नमस्कार। मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु। और मैं बोल रहा हूँ टोरंटो ओंटारियो कनाडा से। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, कल, आज और कल। इस कार्यक्रम के आयोजकों, संचालकों, संयोजकों, अतिथियों, शोधकर्ताओं और इसके इस कार्यक्रम के जो आयोजन आयोजन के सूत्रधार हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको नमस्कार। तो इस विषय में हम लोग एक लंबी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर कुछ ही शब्दों में हम लोग उसको समझना चाहें तो वो है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म मोक्षार्थम का अर्थ है कि हमारा जो अपना जो स्वत्व है, अस्तित्व है, उसके मोक्ष के लिए। और जो जगत है, जगत माने जो चल रहा है, जगत, जो चल रहा है, य गत, जगत। तो जो चल रहा है उसके हित के लिए यही हमारा उद्देश्य है। या कुछ शब्दों में आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, इन शब्दों में इस विषय का एक तरह से हम लोग ये सूत्रबद्ध है। और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो ये है कि हमारा जो स्वत्व है या एक जो अस्तित्व है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें ये जानना कि इसका क्या कारण है, कैसे आया, और क्या इसका भूतकाल में क्या क्या परंपरा रही, क्या क्या हुआ, और भविष्य में क्या होना है, आज क्या है, स्वरूप है। तो ये सब ही जानने समझने योग्य है। तो इस चर्चा के साथ ही मैं कुछ श्लोकों से अर्थ ध्यानम से आरंभ करना चाहूँगा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो इस श्लोक से भी आ, थोड़ा ब्रह्म का और हमारे अस्तित्व का कुछ एक अंदाज लगाया जा सकता है, उसको पूरा पूरा समझा भी जा सकता है। तो जो शांत आकार में जो शांत हैं, भुजग शयनम है, पद्मनाभ हैं, सुरेश हैं, विश्व के आधार हैं, गगन के सदृश हैं, मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, योगी नगम्यम, वंदे विष्णु भव भय हरम। जो भव का भय है उसको हरने वाले विष्णु जो एक तरह से जो पालन करते हैं उनको सर्वलोक एक नाथम, और वो सारे लोक के वो नाथ हैं। तो इस भाव से हम और समझने की कोशिश करते हैं। आगे है अगर हम सृष्टिकर्ता को या सृष्टा को और थोड़ा आसानी से समझना चाहें तो आगे हम इस श्लोक से समझ सकते हैं।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुहे सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनको ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुति करते हैं दिव्य स्तुतियों के साथ में, और सांग पद क्रम उपनिषद इस सब के साथ जो गाते हैं, जो सामगा गाते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, और ध्यान में अवस्थित हुए उनके रूप उनके उन पर ध्यान करते हुए, उनकी गति से गति मिलाते हुए, पश्यंत यम योगिनो, तो जो योगी उनको ध्यान में अवस्थित होके उनकी गति में विचरण करते हैं, यशांतम न विदुह सुरासुर गणा, जिनका अंत सुर असुर और वो सुर असुर गण भी जिनको नहीं जान पाते, देवाय तस्मै नहीं, उन देव को, उन ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार। उसको हम लोग और पहले हम लोग थोड़ा संक्षिप्त रूप से बात करें तो बहुत सारे मंत्र हैं जो एक एक मंत्र से भी हम उनके साथ में एक हो सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बाबा नाम केवलम, और बहुत सारे बीज मंत्र हैं जो हमारे समस्त चक्रों को और समस्त हमारे भावधारा को एक विराट भावधारा के साथ एक कर देते हैं। और उसको और समझने के लिए, शरीर मन और आत्मा का स्वरूप समझने के लिए इस श्लोक से हम उसको थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। आत्मानं रथिनं विद शरीर रथमेव च, आत्मानं रथिनं विद शरीर रथमेव च। तो शरीर रथ है और जो आत्मा है वो उसका रथी है। बुद्धिन्तु बुद्धिन्तु सारथिम, बुद्धि सारथी है। विद्धि मन है प्रग्रहमेव च, और मन के हाथों उसके लगाम है। तो इसको दोबारा हम लोग सुनते हैं। आत्मानं रथेनं विध शरीर रथमेव च, बुद्धिं तु सारथी विधि मने प्रग्रहमेव च। और अब हम इस विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा कल आज और कल, तो विषय का हम लोग परिचय के रूप में आरंभ करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम और व्यापकतम ज्ञान प्रणालियों में से एक है। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, शिल्पकला, संगीत, साहित्य और समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अपना अनुपम योगदान देती आई है। इस जो अभिव्यक्ति है, इसका उद्देश्य है भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐतिहासिक यात्रा को समझना, उसकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और भविष्य की दिशा की संभावना तलाशना। कल जो गत कल है, उसको जब हम देखते हैं तो वैदिक और परवर्ती युग की ज्ञान परंपरा, वेद और उपनिषद
ज्ञान का मूल स्रोत, आत्मा ब्रह्म धर्म और रित का दर्शन। और उसमें आगे है वेद और उपनिषद के बाद दर्शन शास्त्र, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत की दार्शनिक परंपरा। फिर है गणित और खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिकों का योगदान। आयुर्वेद और चिकित्सा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आधुनिक चिकित्सा के आधार। लोक ज्ञान और शिल्प कला, वास्तु शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत और लोक कलाओं में ज्ञान का प्रभाव। आज जब हम इसको देखते हैं तो पुनराविष्कार और चुनौतियां, विश्व स्तर पर पुनर्जागरण, योग आयुर्वेद ध्यान का वैश्विक प्रसार, शिक्षा नीति, पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में समावेशित करने का प्रयास। चुनौतियां उपेक्षा हैं कुछ, और अपेक्षा हैं। आधुनिकता का अंधानुकरण है, शोध की कमी है और ज्ञान का व्यवसायीकरण है। संशोधन व नवाचार, आईआईटी, एनआईटी, बहुत सारी संस्थाएं, संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुकुल और आयुष जैसे संस्थानों द्वारा पुनरुत्थान की पहल। जो हमारा आने वाला कल है उसकी जो संभावनाएं और दिशाएं हैं, सतत विकास में भूमिका, योग और आयुर्वेद का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल भारत व विश्व, पारंपरिक ज्ञान का डिजिटलीकरण और वैश्विक मंच पर प्रस्तुति, शोध और नवाचार, प्राचीन शास्त्रों पर आधारित आधुनिक अनुसंधान की आवश्यकता, वैश्विक भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय ज्ञान परंपरा को सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जोड़कर वैश्विक मानवता के कल्याण में प्रयुक्त किया जा सकता है, जाना है। इस विषय में एक रचना बनी है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। पहली बार ये मैं एक रचना बनाया हूँ, और इसका शीर्षक है वेदों की वाणी से प्रणवित। ये है मधुगीति नंबर 25/04/10। वेदों की वाणी से प्रणवित अमृत धारा सच की उत्सित, वेदों की वाणी से प्रणवित अमृत धारा सच की उत्सित, ऋषियों के तपबल से द्योतित, ज्ञान हुआ भारत में व्योमित, योग जहाँ से चला भुवन में, ध्यान बना जीवन का मूल, चरक संहिता ने समझाया, तन ओ मन का मर खेल। इसको दोबारा सुनिए। वेदों की वाणी से प्रणवित अमृत धारा सच की उत्सित, ऋषियों के तपबल से द्योतित, ज्ञान हुआ भारत में व्योमित, योग जहाँ से चला भुवन में, ध्यान बना जीवन का मूल, चरक संहिता ने समझाया, तन और मन का मर खेल, तारा तारों गणित चिकित्सा द्वारा, तारों गणित चिकित्सा द्वारा, सबने भारत को पहचाना, नालंदा क्षति ग्रस्त हुई पर, ज्ञान हुआ है भास्वर भव भर, उभर रहा फिर सुर स्वर अपना,
फिर से चेतन होता ज्ञान। डिजिटल युग में शोध सुरभि में भारत बनता मैं तो महान। दीप जलेगा अविचल उज्ज्वल, विश्व प्रणेता भारत होगा। बीज मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, सदियों सदियों गुंजेगा। दीप जलेगा अविचल उज्ज्वल, विश्व प्रणेता भारत होगा। बीज मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, सदियों सदियों गूंजेगा। वेदों की वाणी से प्रणवित अमृत धारा सच की ओसित। ऋषियों के तपबल से द्योतित ज्ञान हुआ भारत में व्योमित। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो बहुत विशाल है, बृहद है। और उसे हम घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों, युगों उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस समय हम उसके कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो नंबर एक बिंदु है साहित्य। धरोहर है हमारी संस्कृति की और ज्ञान परंपरा की। और उससे अभिव्यक्ति होती है अनुभूतियों का। उसमें पूरा समुद्र है, इतिहास है, संदेश है, मनोरंजन, दिग्दर्शन, पथ प्रणेता है। साहित्य ज्ञान व धर्म का स्रोत है, संवाहक है, संरक्षक है, और बहुत कुछ। और उससे हम और गहराई से समझता जाते हैं काव्य आलेखों और हमारी जो साहित्यिक धरोहर है उसके द्वारा। और उसमें फिर हम लोग भाषाओं को भी समझते जाते हैं, वर्णों को भी और समझते हैं। तो भाषा विज्ञान, वर्ण वैचित्र्य, इन सब का भी जिक्र श्री श्री प्रभात रंजन सरकार ने किया है। तो उस सब में भी हमें आगे बढ़ना है। और हमारा जो काव्य है और हमारा जो आलेख हैं, हमारे जो वक्तव्य हैं, ये सब हमारी धरोहर हैं। और आजकल के समय में जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, जो जो सोशल मीडिया है, सामाजिक जो मीडिया है, उसके द्वारा भी बहुत सारा हमारा साहित्य उसमें संजोया हुआ है। तो उस सब के द्वारा भी हम थोड़ा और उसमें गहरे जा सकते हैं। नंबर दो बिंदु है दर्शन। मैं थोड़ा थोड़ा ही स्पर्श कर रहा हूँ क्योंकि हर विषय पर घंटों बोला जा सकता है। तो समय की सीमा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बिंदुवत ही विचार कर रहे हैं। तो दर्शन में मानसिक मीमांसा, आध्यात्मिक उत्प्रेरणा, भौतिक ज्ञान व मानसाध्यात्मिक गवेषणा। चारवाक, पातंजलि, आचार्य रजनीश, आर्य समाज, आनंद मूर्ति जी, आनंद सूत्रम आदि आदि अनंत दर्शन है, और उसमें हम गहरे जा सकते हैं। अगला बिंदु है अध्यात्म, नंबर तीन, मानसाध्यात्मिक प्रयोग। मानस आध्यात्मिक, सो मानसाध्यात्मिक प्रयोग जो है वो आध्यात्मिक है। ब्रह्म विज्ञान को हमें समझना है, विद्या अविद्या को समझना है। जो हमारा जो अध्यात्म है उसका जो सही दिशा में जो उपयोग है संसार के और सबके कल्याण के लिए, उसको उसको विद्या बोलेंगे। और जो उसके लिए जो सही प्रयोग नहीं है उसको अविद्या बोलेंगे। तो जो आचार्य हैं उन्हें हमें उनसे हमें कुछ सीखना पड़ेगा। आचरण, यम नियम, सात्विक भोजन,
क्योंकि भोजन से ही हमारा जो जो हम खाते हैं, यथान्नम तथा मन, तो उसका हमें विशेष समझना पड़ेगा कि हमें सात्विक भोजन करना है और तामसी और राजसी भोजन भोजन से बचना है। रहन सहन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। चर्याचर्य, तो बहुत सारी जीवन में पद्धतियां हैं, बहुत सारी अ, हर बहुत सारे अनुष्ठान हैं। और एक तरह से हमें समाज से जोड़ने के लिए, व्यक्तियों से जोड़ने के लिए, और हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में विभिन्न अवसरों पर, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, और आदि बहुत सारे, उसमें हमें अलग अलग तरह से थोड़ा हमारा चर्याचर्य होना चाहिए कि हमने कैसे कुछ मंत्रों के साथ में, कुछ श्लोकों के साथ में, और कुछ शब्दों द्वारा कैसे हमें उस वो करना है, तो उसका ज्ञान। इसके साथ ही षोडश विधि 16 पॉइंट्स हैं, उसका हम थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे। उनको उनका पालन करना चाहिए। षोडश विधि श्री श्री नारायण जी की दी हुई है, और वो करने से हम लोग प्रलय में भी हमारा कुछ हानि नहीं होगी। तो उसका पालन करना चाहिए। हमें दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेके हमें आध्यात्मिक जो पथ है, साधना है, वो करनी चाहिए। और दीक्षा आचार्य से ली जाती है। और उसके साथ ही गुरु का भी बहुत महत्व है। और गुरु से मिलना एक तरह से हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है। और गुरु को हम खोजते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही माने में गुरु हमको खोजते हैं। तो जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा वो भी चाहते हैं। और इस चाहत का, दोनों की चाहत का हमें मिक्स को मिलाना है, तो हमारा कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। योग, योग माने वो परंपरा, वो विधि, वो यू नो प्रक्रिया, जिससे कि हम अपनी आत्मा को परम आत्मा से जोड़ते हैं। यानी जीव और ब्रह्म को जो मिलन है, वो सही माने में योग है। और ये विशाल विषय है। इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तंत्र, जो योग की जो टेक्नोलॉजी है, योग का जो एक तरह से कैसे उसको और अधिक गति से और वैज्ञानिक और रादर जो अभियंत्रण है, एक तरह से योग का जो अभियंत्रण है, इंजीनियरिंग है, वो तंत्र है। तो योग, तंत्र, ध्यान, ध्यान में हम लोग साधना करते हैं, वो उसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा बात करेंगे। तो हमारा जो शरीर है, वो भी एक तरह से पूरा यंत्र है। और उसमें बहुत सारे चक्र हैं, बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारे पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तंत्र है, पूरा एक तरह से मशीन है। तो उसका हम सही तरह से उसको समझें, उसको सही तरह से प्रयोग करें, और ठीक तरह से उसको हम लोग जागृत कर सकें। तो ये ही बहुत आवश्यक है। और ये हम जब ध्यान की विधि दीक्षा में जब सीख लेंगे, तो हम उसको कर सकते हैं। उसका थोड़ा हम लोग बाद में और जिक्र करेंगे। कुंडली जागरण भी उसी का पार्ट है। एक तरह से जो हमारी कुंडली है, जो हमारे अलग चक्र हैं, वो हमें जागृत करने हैं। उसके बाद में हमें आत्म साक्षात्कार करना है परम पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ। तो आत्म साक्षात्कार माने हमारा जो आत्मा है, एक तरह से ब्रह्म के साथ, ब्रह्म माने जो बृहत बृहत हैं, वो ब्रह्म है। तो उनके साथ में जब वो एक हो जाए, तो वो आत्म साक्षात्कार है। और ये बहुत आवश्यक है जीवन में। और उससे हमारी जितनी जो हमारी बहुत सारी जो कैपेसिटीज हैं, जो हमारी शक्तियां हैं,
जो हमारी क्षमताएं हैं वो पूरा विकसित होती हैं, और हम स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं, मन को भी ठीक रख सकते हैं, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे भी हम अलग रह सकते हैं, उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में संचर प्रति संचर, ये सृष्टि चक्र का एक पार्ट है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। सृष्टि जो है वो क्या है कि निर्गुण ब्रह्म है। बहुत संक्षेप में मैं थोड़ा सा इसको इसके बारे में बताता हूँ, नहीं तो ये भी पूरा एक विषय है। तो सृष्टि सृष्टि जो है, जो हमारी है, उसका जो सृष्टा है या उसके जो प्रणेता हैं वो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। उनका न कोई आकार है न कोई गुण है, या ऐसा कह लीजिए कि आकार गुण उनके व्यक्त नहीं है। तो वो निर्गुण अवस्था है। और वो निर्गुण अवस्था का जब मन आता करता है कि वो सगुण हो जाए, कुछ गुण धारण कर ले, तो फिर वो सगुण सत्ता हो जाती है। और सगुण सत्ता निर्गुण से उत्सत है, और निर्गुण के साथ भी उसका संबंध है। और साथ ही जब ये सगुण सत्ता में कुछ गुण आए, सत्य रज तम, तो उन गुणों के साथ ही प्रकृति बनी। और जब तक उसमें सामंजस्य रहा तो वो एक तरह से साम्य अवस्था में रही, सौम्य अवस्था में रही। और एक तरह से इक्विलिब्रियम रहा, इक्विपॉज रही। तो मतलब साम्य रहा, सौम्य रहा। और सृष्टि का अभी एक तरह से प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो जो गुण थे सतरजतम, उसमें साम्य बिगड़ा, तो फिर महत की उत्पत्ति हुई, महत तत्व बना। और उस महत तत्व में ये रहा, ये भाव रहा कि पूरी सृष्टि मेरी ही है, मैं ही हूँ पूरी सृष्टि, ये भाव रहा। फिर जब वो उसमें और थोड़ा सा, जब ये जो सगुण की ये जो अवस्था है कि जब वो महत की तरफ चला, जब असम में आया सत्रह स्तंभ में, तो यहाँ से ये संचर प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो उस संचर में एक अवस्था जो आई वो था महत। तो उस महत में ये हुआ कि सारा जो ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि जो है वो वही है, मैं ही हूँ। तो महत के बाद में जब उसमें और थोड़ा सा बदलाव आया, तो फिर वो अहम भाव उत्पन्न हुआ, दो सत्ताएं हुई कि अहम भी, मैं भी हूँ, और ये सृष्टि भी है। और जब उसमें और थोड़ा सा परिवर्तन आया तो चित्त बना। और चित्त जो मन का वो पार्ट, मन का हिस्सा, जो हर समय तरंगित रहता है, चलता रहता है, और जो प्रकाश की गति है उससे भी ज्यादा तेज चलता है, तो वो चित्त बना। और चित्त के बाद में जब उसमें और फर्दर प्रगति हुई या गति हुई, सॉरी, संचर की तरफ, तो फिर आकाश तत्व बना। और आकाश तत्व जब तक ये महत चित्त, हम महत थे, तो उनका कोई एक तरह से वॉल्यूम नहीं था, उनका कोई आयतन नहीं था। लेकिन जैसे ही ये जब चित्त आकाश बना, तो इसमें विराट हो गया, विशाल हो गया, और उसमें वॉल्यूम आ गया। तो ये आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में जब उसमें और आगे बढ़े तो फिर आकाश से वायु बनी। और जो वायु बनी उसमें आकाश भी आधा था और वायु भी आधी थी। उसके बाद फिर अग्नि तत्व बना, और उसमें 1/3, 1/3 ये तीनों चीजें थी, अग्नि, वायु और आकाश। उसके बाद में जल तत्व बना। और जल तत्व में फिर वो चारों चीजें थी, जल, वायु, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसके बाद में पृथ्वी तत्व बना। तो वहां पर वो पांचों तत्व थे बराबर बराबर।
तो उसको बोलेंगे हम लोग 20%। पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस तरह से ये सृष्टि चक्र का संचर हुआ। और जब पृथ्वी तत्व में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, हर कण में, हर अणु में, हर गण में, कह लीजिए हर कण में, तो उससे वनस्पति उत्पन्न हुई। क्योंकि पृथ्वी में भी वो चित्त अहम महत्व था, तो उसका जो चित्त पार्ट था, चित्त का जो भाग था, उसने सृजन किया वनस्पति, एक कोशीय जीव का, फिर बहुकोशीय जीव बने, उस तरह से वनस्पति प्रकट हुई। और वनस्पति में जब संघर्ष हुआ तो जंतु प्रकट हुए। जंतु में जब संघर्ष हुआ तो मानव प्रकट हुआ। मानव से फिर बुद्धिजीवी मानव, और बोधजीवी मानव बना। और फिर वो साधना के द्वारा दीक्षा लेके और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते करते वो सगुण ब्रह्म के साथ एक हो गया। और इसी बीच में जब ये बुद्धिजीवी मानव था, तो जब उसका जो अहम था चित्त से जितना अधिक था, तो वो उतनी ही उसमें बुद्धि प्रकट हुई। और जितना महत्व उसमें जो था वो अहम से ज्यादा था, वो बोधि के रूप में प्रकट हुआ। तो जब बोधि के रूप में मानव अग्रसर हुआ, तो वो बुद्धि से और ज्यादा गहरा चला गया। और उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो शक्ति थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। और आसानी से वो प्रबंधन करने लगा विश्व का। और इस तरह से ये हमारा सृष्टि चक्र पूरा हुआ। तो आगे थोड़ा समझते हैं हम लोग कि योग क्या है। तो योग योग है, योग योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध करना है वो योग है। एक एक कथन के अनुसार। लेकिन जो जो व्यापक उसका जो मतलब है, जो जो उससे अपेक्षा है, वो है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। तो उसका योग, जो योग है उसका असली जो स्वरूप है वो योग जब जीव आत्मा जब परमात्मा से संयोग कर लेती है, तो उसको हम लोग योग बोलेंगे। अर्थात जीवात्मा का भाव जहां पर संपूर्ण भाव से दूरीभूत हो, मूल सत्ता परमात्मा से मिलकर एक हो गया है, तो उसको हम लोग योग बोलेंगे। और थोड़ा और इसके विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो धर्म क्या है? जो धारण करता है, या तो ध्रयते धर्म इत्याहु, जो धारण करता है वो धर्म है। जैसे जो गुण है, जो गुणों को धारण करता है, वो जैसे पृथ्वी का गुण है, वो गंध देती है। जल और अग्नि, वायु, आकाश, सबके अपने अपने धर्म हैं। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है स्पर्श करना, आकाश शब्द का वहन करता है। और तो इस तरह से ये जो धर्म है, ऐसे ही मानव का भी धर्म है। हर जीव का, हर वनस्पति का भी धर्म है। तो वही वास्तव में धर्म है। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और धर्म का जो तत्व है वो गुहा में निहित है, वो बड़ा गुप्त है। और वो साधना के द्वारा ही हम लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो और जहाँ धर्म है वहीं इष्ट है। और जहाँ इष्ट है वहीं जय है। यतो धर्म है ततो इष्ट है, यतो इष्ट है ततो जय। तो जहाँ धर्म है वहीं इष्ट है। तो इष्ट माने जो हमारा जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारे जो प्रबंधन कर रहे हैं, हमारे जो सृष्टा हैं, जो हमारे रचयिता हैं, तो वो हमारे इष्ट हैं। और जब हम इष्ट के साथ संपर्क करते हैं तो हम अपने आप धर्म में चलेंगे। और जब धर्म में चलेंगे तो हमारी जय भी होगी, जो भी हम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अंततः विजय होगी। और जो बाधा होंगी वो भी
जय की तरफ ले जाने का एक तरह से अ, उसकी उसका कदम होगा, उसका एक अध्याय होगा। और उसके बाद में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, संसार को समझ पाएंगे और परमात्मा के साथ हम लोग एक हो पाएंगे। और इसी को फिर हम बोलेंगे भागवत धर्म, सनातन धर्म। और उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो है विस्तार है, माने पूरा एक्सपेंड होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। रस है, उसमें प्रवाह है, सेवा है और तदस्थिति है। तदस्थिति माने उसमें ही स्थित हो जाना, परमात्मा के साथ एक हो जाना। तो ये भागवत धर्म के चरण हैं, विस्तार, रस, सेवा, तदस्थिति। आगे चौथा बिंदु है पठन, गायन आदि। तो ये सब कर जो अभी हम लोग बात किए उस सब के लिए बहुत सारी कदम हैं, उसके बहुत सारे एक तरह से अध्याय हैं। तो उसमें पठन गायन जैसे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, तो हमें बहुत सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन गायन करना चाहिए। रविंद्र जो अभी अभी जो एक तरह से तरंग है व्याप्त, उसमें जैसे रविंद्र संगीत है, उसकी तरंग है, बहुत गहरी है। वो गाने से भी हम लोग साधना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आनंद मूर्ति जी ने, श्री श्री प्रभातन सरकार ने 5018 गाने लिखे हैं। उनको हम लोग प्रभात संगीत बोलते हैं। तो वो गाने से भी ध्यान लगाने में बहुत आसानी रहती है। इसी तरह से हमें आध्यात्मिक पठन पाठन गायन आदि करना चाहिए। और हमें बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनका पठन बहुत जरूरी है। तो जैसे श्री प्रभात रंजन सरकार ने कुछ पुस्तकें दी हैं, और उनमें मुख्य हैं बुद्धि से मुक्ति, नमामि कृष्ण सुंदरम, नमः शिवाय शांताय, नव्य मानवतावाद, सुभाषित संग्रह, आनंद वचनामृतम, प्रभा संगीत, विचित्र अभिज्ञता, मानव समाज, अभिमत, भाषा विज्ञान, वर्ण वैचित्र्य, वर्ण विज्ञान इत्यादि। तो इसी तरह से बहुत सारे मनीषी आए हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो हम लोग उनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे पांचवा बिंदु है वाद्य, वादन, वाद्य यंत्र, राग, छंद, नाद आदि। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, गाते हैं, तो हमारा जो मन है वो उत्तिष्ठ होता है और साधना के लिए वो और तैयार हो जाता है। और साधना करने में उससे बहुत आसानी रहती है। और हमारा जो शरीर का, मन का जो सुर लय है, जो नाद है, वो परमात्मा के नाद से, ओम से, प्रणव से और अधिक निकट हो जाता है। तो ये एक तरह से कलाएं हैं, ये टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, जो मैं जो पॉइंट्स में, जो मैं पॉइंट बिंदुओं में जो बात कर रहा हूँ, और बहुत संक्षेप में हम लोग उसको संस्पर्श कर रहे हैं। और वो अपने आप में हर बिंदु जो है बहुत गहरा है। आगे है बहुत सारे हम लोग नृत्य करते हैं, नौटंकी है, नाटक है, नाट्य शास्त्र हैं, उनका भी अपना अलग महत्ता है। और बहुत सारे अवस्थाओं से गुजर के ही हम लोग सृष्टि को और जगत को समझ पाते हैं। आगे जो बिंदु है नंबर 7, सामाजिक व्यवहार, अंतर जातीय व अंतर धार्मिक व वैश्विक विवाह इत्यादि। तो हमारा जो सामाजिक व्यवहार है परस्पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें जब दूसरे लोगों से, जब हम लोग संस्पर्श करते हैं, जब उनसे संपर्क करते हैं, बात करते हैं, तो इस भाव से करना चाहिए कि सारी सृष्टि के हर अणु, हर कण, हर गण, हर व्यक्ति, हर जीव में, वनस्पति, सब में ब्राह्मी अवस्था ही है, ब्रह्म ही है सब में। पंचतत्व में भी जो सृष्टि चक्र था, जैसे कि जो हमारा ब्राह्मी मन था, उसके जो 3 बिंदु थे, महत, अहम, चित्त, देन पंचभूत, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और अग्नि, ये पांचों तत्व आ गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
और उसके साथ ही जो वनस्पति, जंतु, जीव, मानव, और मानव में भी जो आध्यात्मिक मानव है, जो बुद्धिजीवी मानव है वो, और जो मानव जो सगुण के साथ एक हो गया, सगुण अवस्था में जो व्यक्ति हैं उनको हम लोग गुरु बोलते हैं। तो गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो वो गुरु हैं। और वो सगुण अवस्था में है, और सगुण अवस्था में जो गुरु हैं वो निर्गुण ब्रह्म के साथ भी जुड़े हुए हैं और सृष्टि के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक तरह से वो एक टचिंग पॉइंट पे हैं, टेंजेंशियल पॉइंट पे हैं। तो वो सृष्टि, और अगर सृष्टि एक तरह से गोल आकार में है तो उसकी जो परिधि में एक बिंदु में वो है, और वो जो निर्गुण सत्ता है और जो सगुण सत्ता है उस सब से दोनों के वो बिंदु दोनों के बीच में है। तो उन्हें एक तरह से सृष्टि का भी ज्ञान है, और जो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, उनका भी पूरा ज्ञान है। तो इसके साथ ही हमारा जो अगला बिंदु है वो है योगासन। तो योगासन बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए और रोगों के उपचार के लिए, और शरीर को ठीक रखने के लिए, मन को भी ठीक रखने के लिए, और साधना के लिए भी। तो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो और बिंदु हैं वो हैं नवा, जो नौवां पॉइंट है, नाइन्थ, मुद्राएं बंद। तो मुद्राओं का भी बहुत महत्व है। तो और वो करने से भी हम बहुत गहरी अवस्थाओं में जा सकते हैं। तो जैसे प्रमुख जो मुद्राएं हैं वो हैं ज्ञान मुद्रा, शून्य, सूर्य, वरुण, और फिर कुछ उंगलियों को मिला के ये मुद्राएं बनती हैं। प्राण, अपान, अपान वायु, व्यान, उदान, और समान। तो ये देखने में बड़ी आसान सी लग रही हैं, लेकिन ये अगर हम 20-20 मिनट करें हर मुद्रा, तो इससे हमारे बहुत सारे रोग, बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, ध्यान करने में भी आसान होगा, और एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। 10वां बिंदु है प्राणायाम। तो प्राणायाम में साधारण रूप से अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि आता है, और ये श्वास का नियंत्रण है, और श्वास से ही सारा एक तरह से नियंत्रण है। तो श्वास को अगर हम नियंत्रण कर लें तो हमारा जो मन है, जो चित्त है, उसको हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और साधना में ये बहुत जरूरी आयाम है। और प्राणायाम का जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो विधि दी है, उसमें विशेष ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो जैसे पहले इधर से लिया, श्वास लिया, और उसके वो चक्रों पर हमें फोकस करना है, चक्रों पे ध्यान केंद्रित करना है। तो ये किया तो हम जैसे दिन के समय में हम लोग अनाहत चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और फिर उधर से निकालेंगे, दूसरी तरफ से निकालेंगे, फिर उधर से इधर से लेंगे, फिर हम रोकेंगे, फिर ये जो ये नासिका है, लेफ्ट वाली, माने बाईं तरफ वाली, उसे हम लोग निकालते। तो ये इसी को चंद्र और सूर्य स्वर भी बोलते हैं, और ये पूरा अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है। तो सूर्य, हमको रात्रि को जैसे सोना है तो साधारणतः हमें बाईं तरफ करवट करके सोना चाहिए, सूर्य स्वर हमारा चालू रहना चाहिए रात को, और दिन में चंद्र स्वर। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी बातें हैं, और वो सब हमारा समझना बड़ा जरूरी है, और उसको पालन करना भी फिर जरूरी है। तो इसके आगे चलते हैं भोजन। तो भोजन, जैसे हम पहले भी बात की है कि सात्विक भोजन करना बहुत आसान, बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसे ही हमारा शरीर, मन और सब कुछ बनेगा, और उसी से हमारे रोग भी भगेंगे। और हम पथ्य पथ्य से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर एक जो वनस्पति है, हर एक जो पदार्थ है, उसके गुण हैं, और जैसा हम उसको ग्रहण करते हैं उसी हिसाब से हमारा शरीर में
उससे गुण उत्पन्न होते हैं, और उसी से हमें रस मिलता है, उसी से हमारा रक्त बनता है, उसी से मज्जा बनता है, उसी से शुक्र बनता है। तो वो सब बहुत गहराई बातें हैं, और उसमें थोड़ा गहराई में हमारा जाना जरूरी है। अभी हम लोग थोड़ा संक्षिप्त रूप से उससे बात कर रहे हैं। और वो भोजन से ही हमारे जो चक्र हैं उनको भी हम लोग प्रभावित करते हैं। तो सारा कुछ उससे प्रभावित होता है, और हम जो असाध्य बीमारियां हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं सही भोजन से, ध्यान से, प्राणायाम से, मुद्राओं से, और औषधियों से। तो इसके बाद हम लोग आते हैं औषधि, 12वां पॉइंट। तो उसमें जड़ी बूटी, पथ्य पथ्य, आयुर्वेद, ये बहुत सारी औषधियों हैं, जिनका हम प्रयोग जैसी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। तो यौगिक चिकित्सा है, यूनानी चिकित्सा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हैं। और मेरे अनुभव के हिसाब से यौगिक चिकित्सा और जो आयुर्वेद है वो जो चिकित्सा है सर्वोत्तम है। और आवश्यकता पड़ने पर होम्योपैथी का भी प्रयोग किया जा सकता है, यूनानी का भी प्रयोग किया जा सकता है, और जब और कोई चारा नहीं है तो एलोपैथी का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जितना जल्दी उससे हम विरक्त होके आयुर्वेद में आ जाएं, और अपने खाने पीने से और उसी से हम नियंत्रण कर लें तो बहुत अच्छा है, और हम अपनी सारी बीमारियों को भी पूरा पूरा ठीक कर सकते हैं। और हम जब जब तक चाहें तब तक जीवित भी रहने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम अपने आप को जब परमात्मा में मिला दें तो फिर हमारा अपना जो संस्कार थे वो खत्म हो जाते हैं, और फिर जो परमात्मा चाहते हैं वो होता है। और जगत का कल्याण करने के लिए आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो जो हमारा आत्मा मुक्त हो गया, और हमें जब मोक्ष भी मान लिया मिल जाए, जब सारी चीज़ों से छुट्टी हो जाए, तो कई बार हम लोग मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, मुक्त होके भी हम लोग यहीं रह सकते हैं। और जो जगत है, जो चल रहा है, जो सृष्टि है, उसकी सेवा में सतत अपना योगदान दे सकते हैं। आगे 14वां बिंदु है, जो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि इसमें जो योगदान दिए हैं, उनमें वाण भट्ट, राजीव दीक्षित जी, स्वामी रामदेव जी, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार, श्री श्री जी, और अनेक अनेक लोग हैं जो इस सब में हमें पूरा हमें मार्गदर्शन किए हैं, योगदान दिए हैं। और वो उन सब चीज़ों को, उनका अनुपालन करना से बहुत आवश्यक है, और वो करने से हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। अगला बिंदु है उपवास। तो ये आवश्यक है कि हम अगर उपवास करें तो हमारा शरीर मन उसको स्वस्थ रखने के लिए बड़ा जरूरी है। तो और ये भी हम बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं। एकादशी का अगर निर्जल हम व्रत रखें तो वो बहुत उपयोगी है, पूरा दिन 24 बल्कि 36 घंटे। तो उससे हमारे बहुत सारे जो विकार हैं, और जो पेट की समस्याएं हैं, बहुत सारी जो मन की दिक्कतें हैं, वो सब ठीक हो सकती हैं। और जो हमारे जो सन्यासी लोग हैं, जो और ज़्यादा उसको, शरीर को, मन को नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अमावस्या और पूर्णिमा को भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और कुछ लोग हम जैसे जो लोग साधना में नहीं हैं, कुछ हैं तो मंगलवार या तरह तरह से लोग व्रत रखते हैं, तो उपवास रखते हैं, तो वो सब उपयोगी है। पर सबसे अच्छा हो कि अगर हम एकादशी का व्रत रख लें, जो लोग गृहस्थ लोग हैं, निर्जला, निर्जल, बिना पानी पिए, तो वो बहुत उत्तम है, और वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 16वां पॉइंट है आध्यात्मिक नृत्य। तो हम लोग कुछ नृत्य करते हैं, उससे हमारा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक आती है, और बहुत सारे स्वास्थ्य में भी लाभवर्धक है, और हमारा मन भी तरंगित होता है। तो उनमें जैसे शिव जी ने एक नृत्य दिया था, तांडव।
तो उससे वो जो तांडव नृत्य है वो मस्तिष्क के लिए वो केवल वही एक एक तरह से व्यायाम है। तो वो बहुत बड़ा जरूरी है, और आनंद मूर्ति जी ने भी उसको और ज़्यादा उसको उपयोग करने की बात कही है। तो हम लोग गहराई में नहीं जा रहे हैं, सूक्ष्म रूप से उसको संपर्क करते हैं, लेकिन जो लोग तांडव करते हैं वो फिर उनको बड़ा संसार में चलने में बड़ा सुविधा रहती है। दूसरा ललित नृत्य है। जैसे कृष्ण एक तरह से नृत्य करते थे, पैरों को भी वो करके, तो वो ललित नृत्य है। और उसको भी आनंद मार्ग में उसका उसको बोला गया कि वो करें। एक नया नृत्य प्रभात रंजन सरकार जी दिए हैं, उसका नाम है कौशिकी। तो वो एक तरह से सूर्य नमस्कार से जैसा है कुछ कुछ। तो वो करने से अ, हमारी बहुत सारे अंगों की एक तरह से व्यायाम हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां, बल्कि सैकड़ों बीमारियां वो गायब हो जाती हैं। तो वो इस तरह से है। इस तरह से कम से कम 5 बार। तो ये हुआ। हम लोग संक्षेप में सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं अम, कीर्तन। तो कीर्तन भी बहुत उपयोगी है। कीर्तन में हम लोग ऐसा भाव लेते हैं कि यहाँ ब्रह्म है हमारे, और फिर हम कीर्तन करते हैं हाथ खड़े करके। तो उस कीर्तन से भी बहुत सारे मतलब लाभ हैं। और जैसे हम लोग एड़ी को ये ऐसे मारते हैं एक दूसरे में, नृत्य करते हुए, तो उससे उससे बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि ये जो बिंदु है यहाँ पैरों में, एड़ी पे, तो वो हमारे जैसे किडनी है, गुर्दा है, और बहुत सारी जो प्रोस्टेट वगैरह है उसके लिए भी लाभकारी है। और इस तरह से बहुत सारे बातें हैं। तो आगे का जो बिंदु है वो हम बात कर रहे हैं 17वां बिंदु। ध्यान, साधना योग, अष्टांग योग, राजाधिराज योग, क्रिया योग आदि। तो अष्टांग योग आप लोग सब परिचित होंगे। उसमें यम नियम, योगासन, प्राणायाम, अपरिग्रह, धारणा, ध्यान, समाधि। और तो ये इनका ये अष्टांग योग है। और आनंद मार्ग में जो योग दिया है उसको बोलते हैं राजाधिराज योग। और क्रिया योग भी प्रचलित है बहुत काफी दिनों से। और भी बहुत सारे योग विधियां हैं। तो उनको हम लोग किसी एक को भी पहले आरंभ कर सकते हैं, और फिर आवश्यकता अनुसार हम लोग उसके आगे उसके आगे की अवस्थाओं में भी जा सकते हैं। तो ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ध्यान की विधि, कि ध्यान कैसे करते हैं। क्योंकि असली सूत्र ध्यान ही है। जो हमारी ज्ञान परंपरा है सनातन, उसका असली जो रहस्य है वो ध्यान में है। तो ध्यान का जो पहला सबसे पहले हमें ध्यान में जब जाते हैं तो हमें शुद्धियां करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम एक आसन में बैठते हैं, सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। और उसके बाद में हम लोग बहुत संक्षेप में ये बात कर रहे हैं। तो लेकिन आप किसी आचार्य से ही सीख कर ये करें तो ज़्यादा सही होगा। ये खाली एक तरह से परिचय के लिए है। तो सबसे पहले हुआ हमारा आसन शुद्धि। फिर हम लोग भूत शुद्धि करते हैं। भूत शुद्धि माने जो पंचभूत हैं उनसे हम लोग अपने मन को अलग करते हैं। और तृतीय है चित्त शुद्धि। तो ये साधना जब दीक्षा देते हैं तो वो पूरा इस पर पूरा उसके बारे में बताएंगे। तो फिर चित्त शुद्धि करते हैं। और चित्त शुद्धि के बाद में फिर हम लोग ईश्वर प्राण ध्यान करते हैं। तो ये पहला पार्ट है।
आनंद मार्ग के हिसाब से, ये आनंद मार्ग पद्धति है। और ये करने से पहले यम नियम में ठीक तरह से प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। और यहाँ मन के प्रभाव को एक विशिष्ट चक्र मानसिक ऊर्जा केंद्र पर दोहराए गए व्यक्तिगत मंत्र के प्रयोग द्वारा लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। तो एक वो मंत्र भी देते हैं, और उस मंत्र के हिसाब से हम एक चक्र में, जैसे अनाथ चक्र हो सकता है, और आपके जो संस्कार हैं उसके हिसाब से जो आचार्य हैं वो आपको एक विशेष मंत्र देते हैं, इष्ट मंत्र। तो उसको आपने जब करना है, या उसको उच्चारण करना है जब श्वास चल रही है। और श्वास नहीं चल रही है तो वो आवश्यक भी नहीं है कि करना है। तो ये हुआ पहला, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पहला पार्ट, पहला अध्याय एक तरह से ध्यान का। नंबर 2 में हम लोग फिर ये भाव लेते हैं कि जो सारा ब्रह्मांड है, सारा जो जगत है, वो जब वो जगत और हम एक ही हैं, तो उससे हमारे अंदर जो अहम भाव आता है वो चला जाता है, और हमें ये भाव आता है कि सारा ब्रह्मांड ही मेरा ही शरीर है, या मैं ही हूँ, या ब्रह्मांड में हूँ और मैं ब्रह्मांड हूँ, एक तरह से उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो विधि है ध्यान की, वो है तत्व धारणा। तो तत्व धारणा में हम लोग जो हमारे 5 जो चक्र हैं नीचे, मूलाधार, स्वादिष्ठान और तो पांचों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और उसके बाद में मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र, इन पर हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो उसका रूप है, उसका आकार है हर चक्र का, तो उसके हिसाब से हम लोग इस पर ध्यान करते हैं। तो उससे जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये पांचों तत्वों पर हम लोग उसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, उनको एक तरह से उनकी धारणा करते हैं। और उससे बहुत अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, और वो साधना में एक बहुत ही विशिष्ट कदम है। और इसके बाद में फिर हम करते हैं सम्यक प्राणायाम, जो चौथा लेसन है। तो चौथा पार्ट में सम्यक प्राणायाम करते हैं। तो उसमें हम वो जैसे दिन में अनाज चक्र पर ध्यान करते हुए फिर हम लोग प्राणायाम करते हैं। शाम को अ, हम लोग विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते हुए करते हैं। और रात को आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए हम लोग वो प्राणायाम करते हैं। और इसके बाद में जो अगला जो कदम है, अगला जो पार्ट है, वो है ध्यान योग। तो ध्यान योग में हम लोग चक्र शोधन करते हैं, क्योंकि ये जो तृतीय पार्ट में हम लोग जो चक्र शोधन किए थे, उसमें कई बार थोड़ा विषमताएं आ सकती हैं। तो इस जो ध्यान योग है उसमें हम लोग पांचों चक्रों पे हम लोग इष्ट मंत्र का जाप करते हैं, वो उसकी एक विधि है। तो वो आचार्य बताएंगे, उसके हिसाब से हमें करनी है। और तो थोड़ा सा और हम लोग साधना के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण, दुख, तृष्णा और पुनर्जन्म से मुक्ति की अवस्था है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इस तक पहुंचने का मार्ग बताया। हिंदू परंपरा में प्रमुख 4 मार्ग हैं: ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म की पहचान से; भक्ति योग, ईश्वर की पूर्ण भक्ति से; कर्म योग, निष्काम कर्म द्वारा; राजयोग, ध्यान और आत्म संयम द्वारा। तो अब हम लोग विशेष रूप से आनंद मार्ग की जो साधना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। अम, ओके। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग थोड़ा और बात करते हैं। तो मोक्ष की, उससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ें और करते हैं।
चलिए, तो चलिए हम लोग इसी का बात कर लेते हैं अभी। आनंद मार्ग साधना, मुक्ति व मोक्ष। आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जिसकी स्थापना श्री श्री राममूर्ति जी, श्री प्रभात रंजन सरकार ने 1955 में की थी। इसका उद्देश्य है आत्म प्रबोधन और समाज की सेवा। आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग में साधना, ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष केवल पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं है बल्कि यह परमात्मा से एकत्व की अनुभूति है। इसे परमानंद की प्राप्ति कहा गया है। मोक्ष आध्यात्मिक साधना, सत्य जीवन और परमार्थ सर्वोत्तम सेवा के संयोजन से प्राप्त होता है। साधना का महत्व। साधना यानी आत्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख करने की प्रक्रिया। ये 6 स्तर में है, जैसा कि अभी हम लोग बात किए। और इसका ध्यान, प्राणायाम, आसन, कीर्तन, जैसे कीर्तन भावनाम केवलम है, तो ये उसका उसमें प्रमुख है। ध्यान के द्वारा हम लोग ध्यान, योग है, प्राणायाम में श्वास का नियंत्रण है, आसन में शारीरिक संतुलन है, और कीर्तन में हम लोग एक लय में बद्ध होते हैं शरीर मन से। भावाराम केवलम कीर्तन के माध्यम से साधक अपने मन को एकाग्र करता है और अंतर्मुख होता है, जिससे मन के संशय मिटते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ती है। तो अभी आप जो भी कीर्तन करते हैं वो कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण या जो भी जो आपको ठीक लग रहा है। उसका जो लक्ष्य है वो अपने मन और शरीर को लयबद्ध करना है, और साधना की, ध्यान की, ध्यान के लिए ये एक एक तरह से उसको आगे बढ़ाता है, हमारा जो मन है उसको तैयार करता है। मोक्ष के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं तत्वबोध, ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप को समझना, अभ्यास, निरंतर ध्यान और भक्ति, सेवा, परमार्थिक कार्यों द्वारा अहंकार और स्वार्थ का त्याग। तो नैतिकता, यम नियम, नैतिक जीवन शैली जैसे सत्य, अहिंसा, षोडश विधि, अपरिग्रह आदि का पालन करना, ये सब बहुत आवश्यक है। तो जो साधना है उसके बारे में और थोड़ा हम लोग बात करते हैं। यह एक त्रिस्तरीय योग प्रणाली है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य साधक को आत्मोन्नति और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करना है। यह साधना शाक्त, वैष्णव और शैव जैसे विभिन्न आध्यात्मिक प्रणालियों का समन्वय करती है। जो आनंद मार्ग की साधना उसके बारे में, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। व्यक्तिगत साधना वह साधना साधक के भीतर जागरूकता, एकाग्रता और ज्ञान के माध्यम से आत्मोन्नति पर केंद्रित है। इसमें ध्यान, प्राणायाम और अन्य योग तकनीकों का उपयोग शामिल है। सामाजिक साधना, यह साधना समाज के उत्थान और कल्याण पर केंद्रित है। इसमें सेवा, सहयोग, सामाजिक सुधार के लिए प्रयास शामिल हैं। आध्यात्मिक साधना, यह साधना साधक को परम पुरुष की ओर ले जाती है। इसमें ज्ञान, भक्ति और प्रेम के माध्यम से सर्वसत्ता के साथ संबंध स्थापित करना शामिल है। आनंद मार्ग साधना के लाभ। मानसिक शांति, साधक को मानसिक तनाव और चिंता से राहत मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य, साधना में शामिल प्राणायाम और योग तकनीकों से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आत्मोन्नति, साधना साधक को आत्म जागरूकता और आत्म ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकता है। सामाजिक जिम्मेदारी, साधना साधक को समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा की भावना विकसित करने में मदद करती है। आध्यात्मिक विकास, साधना साधक को परम पुरुष के साधन साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। साधना को शुरू करने के लिए साधक को एक आचार्य या आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करना चाहिए। आचार्य साधक को साधना की तकनीकों और सिद्धांतों को सिखाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। साधक को साधना को नियमित रूप से और दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। आनंद मार्ग आध्यात्मिकता और मुक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मान्यता देता है, चाहे उसकी जाति, नस्ल, पंथ, राष्ट्रीयता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या विश्वास प्रणाली कुछ भी हो। तो ये सबके लिए है, हर मजहब के लिए भी है, हर देश के लिए है, पूरे विश्व भर के लिए है। और इसमें सभी जैसे पूरे विश्व के लोग सम्मिलित हैं,
और उसमें कोई मजहब का भी और उसका भी वो नहीं, हिंदू जैन बुद्ध मुस्लिम सभी लोग ये साधना सीख सकते हैं और सबको आनंद आएगा। तो अब हम लोग 21वां पॉइंट पर बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और हम लोग इसको समापन की ओर चल रहे हैं। तो आनंद सूत्रम एक दर्शन है जो श्री श्री प्रभातरंजन सरकार ने दिया है, और उन्होंने अपनी अल्पकाल अल्प आयु में ही ये दे दिया था। इसमें 5 अध्याय हैं और कुल मिला के 84 श्लोक हैं। तो इसका मैं कुछ श्लोक थोड़ा सा बोलता हूँ। एक एक श्लोक में बहुत गहराई है और सारी जो हमारा जो दर्शन है उसका सार है। तो पहला श्लोक है, शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्म। तो शिव शिव और शक्त्यात्मकं ब्रह्म, तो शिव ही और शक्ति, शिव और शक्ति ही एक तरह से ब्रह्म है। शक्ति सा शिवस्य शक्ति, जो शक्ति है वो शिव की ही शक्ति है। तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च, उसको सिद्ध करने से ही संचर और प्रति संचर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। परम शिवे पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम, परम शिव पुरुषोत्तम ही विश्व के केंद्र हैं। तो इसको चारों को ये प्राथमिक श्लोक हैं, तो इनको एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। शिव सत्यात्मकं ब्रह्म, शक्ति सा शिवस्य शक्ति, तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च, परम शिवे पुरुषोत्तमे विश्वस्य केंद्रम। और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है 5:16। देश काल पात्रे देश काल पात्रे उपयोगे परिवर्तन्ते ते, उपयोगे प्रगतिशीला भवेयु। देश काल पात्रे उपयोगे परिवर्तन्ते ते, उपयोगे प्रगतिशीला भवेयु। देश काल पात्र की उपयोगिता के अनुसार दर्शन को परिवर्तित किया जा सकता है और उसी को हम प्रगतिशील बोलते हैं और वो प्रगतिशील होगा। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की गौरव गाथा नहीं है, वह वर्तमान में अपनाने के लिए एकमात्र अभीष्ट आवश्यकता है और भविष्य में विश्व के पुनर्जागरण की कुंजी है। इसकी पुनर्खोज, व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयोग, वैज्ञानिक परीक्षण, सामाजिक एकीकरण और वैश्विक विवेचन आवश्यक है। विश्व भर में जो विशिष्ट जन इस ज्ञान ध्यान परंपरा में गहरे बैठे थे व बैठे हैं, उनसे संपर्क करना, सामूहिक विनिमय, उनके अनुभव व अनुभूतियों का संरक्षण, प्रकाशन व सदुपयोग करना परम आवश्यक है। यह ज्ञान परंपरा एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो केवल भारत ही नहीं, पूरी मानवता व समस्त सृष्टि समष्टि का पथ आलोकित कर रहा है और भविष्य में और भी विराट व व्यापक स्वरूप में प्रकट व भास्वर होता रहेगा। समस्त समष्टि सृष्टि, पृथ्वी, मानवता, जीव जंतु, वनस्पति, पंचभूत, ब्राह्मी मन, महत अहम चित्त एवं स्वयं ब्रह्म व प्रकृति हमें भारतीय व वैश्विक ज्ञान परंपरा में प्रतिष्ठित होने के लिए निर्निमेष से देख रही है। आइए हम सब लोग इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सक्रिय हो योगदान करें। गोपाल बघेल मधु, टोरंटो ऑन्टारियो कनाडा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 1416-505-8873, www.gopalbaghelmadhu.com। नमस्कार।
तो आपने इस वक्तव्य का आनंद लिया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। इस संबंध में और विचार विनिमय करने के लिए आप आचार्यों से बात कर सकते हैं, या मुझसे संपर्क करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 416 505 7873, ये टोरंटो ओंटारियो कनाडा का नंबर है। तो अगेन +1 416 505 8873, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। और इसका आनंद लेने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी आयोजकों, संचालकों और आप सभी जो अतिथि हैं, जो 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 शोध कर रहे हैं उनको, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।